ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे जो बताया गया ना, यही वाला पार्ट एक्चुअली रिमूव हो गया है। ठीक है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 9 रूट अंडर 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये वाला पार्ट ओमिट हो गया है फ्रॉम द सिलेबस। नंबर लाइन में कोई भी एक रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, ये हम लोग वो कर रहे थे सर्कल से एक डायमीटर लेके करने का जो तरीका था, वो वाला पार्ट ओमिट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं चलते हैं। लेट मी बी श्योर, अगर ये ओमिट नहीं हुआ है तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन मैंने जो सिलेबस देखा है उसमें ये वाला पार्ट ओमिट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। आपको बोला है रैशनलाइज करने में, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 1/√7 and 1/√7 minus √6 and then in 1/√5 plus √2 and then it is 1/√7 minus √2। ओके, इसको क्या करने बोला है? रैशनलाइज करने बोला है। रैशनलाइज करो। ओके, तो चलते इस पे। देखो, आपको क्या करने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे एनालाइज करने बोला है ये सारे नंबर्स को। तो रूल क्या होता है? रूल होता है, देखो, जो नीचे रैशनल पार्ट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, अगर मान लो कि सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर 2 या 3 टर्म है तो उसके कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कम्प्लीमेंट मतलब समझाता हूँ। मान लो कि आपको ये वाला जो नीचे डिनोमीटर में आपको नज़र में आ रहा है कि √7 माइनस √6 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा √7 प्लस √6। बहुत ही ईजी है, सब सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा? √5 √2 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स √5 माइनस √2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? इसका कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका? इसका। ये रैशनल नंबर का ये रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ये है। इसका क्या होगा? इसका होगा √7 माइनस 2 है तो इसका हो जाएगा √7 प्लस 2। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको रैशनलाइज करने बोलेगा या फिर इसको घुमा के पूछ देता है कि आप डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को रिमूव कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसको रैशनलाइज कर दो। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है आपको उसका कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पे भी, न्यूमरेटर भी। तो ये वाला देखते हैं, इसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट का ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंगल टर्म है, जस्ट एक सिंगल टर्म है, तो जो सिंगल टर्म है उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स मान लो कि 1/√7 है तो इनटू √7 ऊपर भी कर दो √7, बस ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1√7, तो 1 नहीं लिखते, जस्ट √7। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो √7 इंटू √7 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब चल गया कि √7 इंटू √7 का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो बस अब आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू करो कि √7 इंटू √7 कितना होगा, 7 होगा। √3 इंटू √3 3 होगा। √2 इंटू √2 होगा, ओनली 2 होगा। तो ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा होता कि √7 इंटू √7 इंटू √7 तो क्या होगा, देखो 2 √7 मिलकर 7 हो जाएगा, उसके साथ एक √7 है, √7 हो जाएगा। मान लो कि 4 √7 है, 4 √7 है, तो ये 2 √7 मिलकर 7 हो जाएगा, इंटू ये 2 √7 मिलकर 7 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। ऐसे क्विक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और बार बार ऐसे फॉर्म में ले जाने का ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको दिखाओ कि √7 का स्क्वायर हो रहा है फिर कट रहा है, ऐसा नहीं दिखाने का जरूरत नहीं, जल्दी क्विक हो जाएगा ऐसे। तो √7 इंटू √7 7 एंड √7 इंटू 1 हो जाए √7। सो दिस इज द पार्ट यू है रैशनलाइज। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर पार्ट को रैशनलाइज करा।
अब इसको देखते हैं, ये सिंगल टर्म था उसलिए बहुत इजीली हो गया, लेकिन ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इजी है, टफ नहीं है। √7 माइनस √6 ऐसा गिवन था आपको। तो आपको क्या बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर किए थे वैसे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, देखो यहाँ पर किए थे √7 प्लस √6, माइनस है प्लस हो जाएगा, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी ऊपर भी। अब क्या होगा, अब देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और आप लोग ने पहले भी प्रैक्टिस किया हो मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, ये ऊपर में आ जाएगा, देखो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कुछ ऐसा फॉर्म, √7 माइनस √6, इसके साथ होगा √7 प्लस √6। तो देखो वो जो आपको एक मैथ आपको करवाए थे, ये वाला देखो, ये देखो सेम था, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो सिमिलर वैसा ही मैथ है, एकदम सिमिलर वही बात है। √7 को आप a पकड़ लो और √6 को b पकड़ लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जा रहा है। ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा सिमिलर टाइप का है, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है ना, ऐसा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी घूम फिर के क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर आप a किसको पकड़ोगे और b किसको पकड़ोगे, तो आप a पकड़ लो √7 को, b पकड़ लो √6 को, तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, और ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, √7a² माइनस b²। आपको समझ में आया कि मैंने इसके बाद इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप इतना मत करो कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ फिर इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हो, घूम फिर के वही आंसर आएगा। लेकिन जब इतने ईजीएस्ट फॉर्म में आ जा रहा है, एक फार्मूला के फॉर्मेट में आ जा रहा है, तो आप फार्मूला यूज़ करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। अब देखो ऊपर वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट में जैसा है वो तो ऐसे रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। ये क्यों ऐड नहीं हो रहा बता सकते हो, देखो ये √7 है और ये √6 है, उसलिए ऐड नहीं हो रहा है। अगर ये भी √7 होता तो √7 और √7 हो जाता 2√7, मान लो ये √6 होता है, ये भी √6 होता, तो मैं हम लोग दोनों को ऐड कर सकते थे, लेकिन ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है। अगर ये √6 होता, ये √6 होता, तो आंसर ऊपर में हम लोग लिखते 2√6 ऐसे लिखते, या फिर अगर ये √7 होता तो √7 और √7 ऐड करके हो जाता 2√7 ऐसे लिखते, लेकिन ये दोनों अलग है इसलिए एडिशन नहीं हो सकता। और नीचे क्या होगा देखो, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्विक से 7 माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा देखो 7 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर पे अगर 1 आ रहा है तो उसको लिखो या ना लिखो मतलब तो सेम होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बाई 1, तो मैं बाई 1 नहीं लिखता। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग करते हैं ये वाला को, दिस इज द आंसर। ओके, अभी हम लोग करते हैं ये वाला पार्ट को, इसको 1/√5 प्लस √2 इसको करते हैं रैशनलाइज। तो क्या करना पड़ेगा, इसके कंप्लीमेंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, √5